ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का मूल्य है। आज संडे का व्यक्त मूल्य चलता है। शिव जयंती गिफ्ट। मेहनत छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। तो आज शिव स्वयं शिव पिता, आज शिव बाबा अपने चारों ओर जाए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए। आज शिव जयंती की मिली है शिवरात्रि की। कितना बच्चों का भाग्य है, तो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वह साकार स्वरूप था। भुवनहार फरिश्ता सुदेवता बच्चे, वाह। अभी हम 2 मिनट के लिए नींद आ गई। हम देख रहे थे कि हम आपके बगल में है और मुरली पढ़ रहे और ये लाइन पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें था योगी सो रिश्ता सो कर्म योगी। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं बनहार बच्चे जो होने वाले फरिश्ता सुदेवता बच्चे, वाह। बस बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाता है, वाह वाह की गीत गाते रहता है। और आप ज्ञानी तो आत्माएं थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षाली वर्षी के अधिकारी बन जाते। जो भी भक्त है उसको कोई दर्शन हो जाएगा, ये इस जन्म की कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हमको तो पूरा वर्षा मिलता है बाप से, 21 जन्म तो मिनिमम। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माओं में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाते आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में भी अपने बच्चों की भी जयंती। तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा आए, इस संसार में अवतरित हुए, तभी तो ब्राह्मण भी बने ना। तो शिव जयंती सिर्फ बाबा की का बर्थडे में, बच्चों की जयंती। क्योंकि अकेला बाप इस संसार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार अकेला नहीं कर सकता कि आए फटाफट करके चले जाए। वो अपने साथ बच्चों को लेके घर में भी देखे तो बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, बच्चा बेटा होता है। तो जैसे बाप कहीं बाहर जाता है तो उसको साथ जरूर लेके जाता है कि चलो। तो ऐसे ही बाबा भी जब इस संसार में आता है तो हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं। पहले बच्चों को
निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर और कंबाइन होकर करावन हार होकर निमित्त बच्चों से कराते हैं। तो उसी पे गाना है ना, कर, करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है। कर रहा है भगवान, मुरली सुना रहा है भगवान, नाम किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। योग करवा रहा है भगवान, नाम मेरा हो रहा है। तो ऐसे चारों तरफ जितने कार्य हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका कितना नाम सब जगह, आशा दीदी, प्रेसिडेंट, करवा कौन रहा है? भगवान, और नाम किसका हो रहा है? तो करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है। तो निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बाप देखिए आज मीठी मीठी शिकायत कर रहे हैं, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर स्वर्ग चले जाते हो, परम धाम में। लेकिन जब बाप यहाँ आता है, तुमको अकेले में, अपनी खुद भी अकेले नहीं रहता, मैं तुमको अकेले रहता। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। ठीक है, निराकार दुनिया में तुम मुझे छोड़कर अकेले चले जाते हो, लेकिन जब मैं यहाँ साकार दुनिया में आता हूँ, तो मुझे पसंद नहीं कि मैं अकेले रहूं। जहाँ मेरे बच्चे भी हैं तो मैं अकेले काम करके चला जाऊं। हाँ, बाप का हमारे से कितना प्यार है। इतना प्यार हमारा है कि हम बस ड्रामा में घुल गए हैं। बाप की आज्ञा से जाते हो। बाबा कहते हैं ठीक है, निराकारी दुनिया से स्वर्ग लोक में जब नीचे आते हो, पहले छोड़कर जाते हो, तो बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता। कितना प्रेम। बाबा मिलन के दिन भी जैसे ही बाबा आया, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे थे। इतना तो हमको भी नहीं कभी रहे हम, क्योंकि मोह के जाल में, इस दुनिया के संसार के झूठ में फंस गए हैं। सच नहीं है। लेकिन भगवान हमारे लिए आंसू बहा रहा था, प्रेम के आंसू। बच्चे जरूर साथ चाहिए। श्री कृष्ण का जो सीरियल होता है, उसमें एक सीन आता है जब गोपियाँ कृष्ण को बहुत याद करती हैं और रोते रहती हैं, रोते रहती हैं। और जब अचानक, क्या नाम था उनका, उद्धव उद्धव। जब उद्धव अचानक कृष्ण के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उद्धव पूछते हैं कि भगवान, आपको रोने की क्या जरूरत है? आप रो क्यों रहे हैं? तो कृष्ण क्या बोले? दुनिया तो नहीं समझेगी ना, प्रेम की बात है। तो बाबा कहते, तो कृष्ण कहते हैं कि गोपियां मेरी याद में आंसू बहाती है, ये देखिए मुझे भी रोना है, तुम जाओ और गोपियों को समझाओ। और जब वो गोपियों को जाकर समझाते हैं, तब उनको असली ज्ञान मिलता है। परमात्मा प्रेम ही असली ज्ञान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आखर प्रेम पढ़े सब पंडित। यही वो तथ्य है, यही वो रहस्य है, यही भावना है, सच्ची भावना। और दुनिया में कोई भावना सच्ची नहीं। कि हम गोपिकाओं का शिव गोपी वल्लभ के प्रति प्यार, जिसको उस दृश्य की तरह दिखाया गया है। यहाँ कई उद्धव है जो कहेंगे, अरे ऐसे कैसे कृष्ण के प्यार में, शिव के प्यार में इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन भगवान के भी निकलते हैं और बच्चों के भी निकलते हैं। गोपी वल्लभ भी रोता है और गोपिकाएं भी रोती हैं। प्रेम के आंसू, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं। तो कितना प्यार करता है बाप।
साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी फायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। तो बच्चे कंडीशन लगा देते हैं, बाबा कंडीशन नहीं लगाता। तो निराकारी दुनिया तक साथ चलेंगे, फिर वहां से अकेले स्वर्गलोक आ जाएंगे। जब यज्ञ इतिहास पढ़ते हैं तो कितने अत्याचार हुए ना। अगर प्रेम नहीं तो अत्याचार कोई सह पाता? ऐसा प्रभु प्रेम, जो सामने खुद भगवान आ जाए, सारे दुख हर ले, जो पता भी न चले कि कोई कील ठोक रहा है, घंटा मार रहा है। ऐसा बाबा उनको देह से बिल्कुल विदेही बना देता। ईश्वर का प्रेम जब सच्चा हो जाए, लगन लग जाए, तो विदेही और योगी बनना एकदम सहज, तुरंत योगी बन जाए। दिन और रात वही दिखाई दे, सपना भी उसी का है। आप अगर देख रहे थे, सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है, कितना उमंग से मनाते हैं सब। अगर आप मधुबन जाए तो देखिए, दिन रात एक करते हैं, कितना सुंदर सुंदर सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंचे। भगवान को कर्ज लेना पड़ रहा है, भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ेगी। तो आना था उनको यहाँ, लेकिन क्या, किसकी नाव चढ़ी? सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की नाव में चढ़ी। फिर दादी जार की नाव को लेकर हमसे मिलने पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति। इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। पर ऐसा नहीं है कि इतना प्यार है तो बच्चे कुछ भी करें और बाप फिर भी उसका भलाई करते रहे। तो बाप फिर साक्षी हो जाता है न्यारा, जब देखता है कि मेरे बच्चे मेरी अवज्ञा करते हैं, बार 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 उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर चलना मना है। बाप की सबसे पसंद की चीज पवित्रता है। अगर बच्चे पवित्रता का किंचित मात्र भी पालन नहीं करते तो बच्चे बाप की आंखों से उतर जाते। फिर ऐसे बच्चे के लिए बाप न्यारा हो जाता है। और जब धर्मराज से उनको सजा मिलती है तो साक्षी हो देखता है, कुछ नहीं करता। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र जो भी लाए हैं, बाप बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो सभी भी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी म्यूजियम में लगा हुआ है, जिन्हों को देख बाप हर्षाते रहते। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो छोटी हुई चीज भी महान बन जाती ना। आज दुनिया में सब देखते हैं कि अरे हमको 5 रुपया का चीज दिया, उसको 100 रुपया का चीज दिया। अब भावना कोई नहीं देखता। अब देखो भगवान भावना देख रहे।
कि भले हाथ का बड़ा सस्ता सा छोटा कार्ड पे आई लव यू बाबा ही बना दिया, लेकिन उसमें कितना स्नेह है। बाबा ये देख रहे हैं। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ शुभ संकल्प उठा। बताए, करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार है? सोचना नहीं। तो बाबा देखिए अपने बच्चों को कैसे चेंज कर रहा है। पहले कितना प्रेम दिखा रहा है और फिर संकल्प बताकर उनसे वो काम करवा लेता है, क्योंकि प्रेम में रहते हैं बच्चे तो इजली कर देते हैं। कोई भी प्रेम से काम करवाओ तो इजली कर देगा। किसी को ये काम करो, किसी को प्यार से दुलार से उसको 2 मिनट पुचकार के तो काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो आपके पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है और बाप दादा को और भी चाहिए। हम्म, तो गिफ्ट देंगे? वैसे भी ये जो यादगार मनाते शिव जयंती अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या भी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया है कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं तो हो जाएगा। बाप को दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट, अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। पापा को, अभी आप बच्चों को देख पापा को अच्छा नहीं लगता कि आप मेहनत करो, आप दुखी हो, आप बहुत ज्यादा दिल से ग्रस्त हो जाओ, अकेलापन महसूस करो कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा भगवान को। तो इसलिए भगवान आपसे बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप की भी मालिक बालक सो मालिक है। तो जो बालक होता है वो मालिक होता है ना, कंधे पे चढ़ के बैठ जाएगा, सर के बाल पकड़ के बैठ जाएगा। तो बाबा कह रहे आप तो मालिक हो, और मालिक बनकर कैसे मेहनत करते हो, बाप के भी मालिक हो, भगवान के भी मालिक हो। और मेहनत करें तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे गिफ्ट तो जरूर देते हैं, कि क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चों से गिफ्ट के रूप में दे। बस स्थूल गिफ्ट जो दी उतने में मर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में ये गिफ्ट इमर्ज नहीं हुई। हाँ, तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी। निराकारी दुनिया में संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। हमारे संकल्प शुद्ध होंगे ना तो बाबा तक पहुंचे। गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस लेंगे, कहीं मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश का अपने देश में ऐसा तो नहीं करेंगे।
बच्चे बहुत चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, ये राइट है। लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस दे देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करो, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे पता तो नहीं लिखेंगे आपकी हिम्मत और बाप की मदद। जब आप हिम्मत दिखाते हैं एक कदम के, बाप हमारे लिए 1000 कदम रखता है। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है, मिलनी गारंटी। हिम्मत आपकी, मदद बाप की, तो संकल्प क्या हुआ? चेहरा देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। तो छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत का थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सर्वशक्ति, समय पर सर्व शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी, पता है किस बात की? बोलो। बहुत सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत क्लियर सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी में लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठी आई। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की 5 माला की 5 लड़ियां और बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियां की मालाएं बनाए ना। जिन्होंने संकल्प लिया, किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। नहीं करना। पता कर लिया आना ही है माया, तो दृढ़ता का थप्पा लगाते रहे। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए। मुझे मतलब हम बच्चों को भी 108 में आना है, 108 के रैंक में। कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है। माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे से देखती, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, घूमते रहते। आप घबराते क्यों? माया कुछ नहीं, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है, क्या है ना? जिन्होंने कहा कि हम 108 में आएंगे, लंबा हाथ उठा। अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत अच्छा व्यवहार रखो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले ही गिनती करने लग जाते हो, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादी भी आएंगे, डांस पार्टी वाले आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा, बाप दादा 8-10 लोगों की माला बना देंगे, इसलिए ये चिंता आप नहीं करो। एक ही माला नहीं, अगर आप मेहनत करो और उस लायक बन जाओ तो 8-10 लड़ों की माला बना देंगे। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच का धागा खाली नहीं करें। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं मिलेगी ना। तो ब्राह्मण आत्माएं, एक एक ब्राह्मण आत्माएं, एक एक दाना। अगर संस्कार स्वभाव के कारण एक दूसरे से दूरी हो जाए या संबंध संपर्क टूट जाए, माला टूट गई। बाबा मना कर रहे हैं कि कभी इस माला को तोड़ना नहीं। कभी भी ऐसा ना हो किसी के साथ संबंध संपर्क में टूट जाओ या रूठ जाओ।
एक दाना भी बीच में टूट जाए तो निकल जाए तो माला अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए ये है नहीं करना। बाकी बाबा की गारंटी अब जरूर आए। आज तो मनाने आए, मुरली चलाने थोड़ी आए। तो और जो भी वह हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना दी। बाप दादा ने कितनी भी, बाप दादा तो कितना भी बढ़ा सकता है। इस सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है तो बड़ी बात नहीं। क्योंकि आप बाप ने सभी बच्चों को 6 मास का चार्ट देखा। तो आज हम लोग भी गिफ्ट देने को तैयार हैं। भगवान गिफ्ट मांग देंगे गिफ्ट। भगवान अगरबत्ती लड्डू पेड़ा या वो नहीं मांग रहा। भगवान आज जो गिफ्ट मांग रहा है भगवान को गिफ्ट देंगे। तो क्या देखा? अगर चार्ट देखे तो भगवान चार्ट देखता है। अगर आप चार्ट नहीं बनाते भगवान आपको नहीं देखता है। तो रोज रात को सोने से पहले अश्विन भी चार्ट दे करके सोता है। भगवान को चार्ट भरना ही। 12 भी बज जाता है वो भी चार्ट भरवाता है, लेटर लिखवाता है। तो आप भी बिना चार्ट दिए भले लेटर के रूप में चार्ट लिख लीजिए। या आज मैंने इतना योग किया, इतनी मुरली सुनी, मुरली के पॉइंट्स याद है कि नहीं चेक करिए। धारण किया उस अनुसार कोई अवज्ञा तो नहीं की। आज भी किसी के मन के प्रति घृणा रूठना या बातचीत तो बंद नहीं है। सारी बातें देनी है, नहीं तो वो बोझ बन करके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया। कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी पर चिंतन पर दर्शन में तो नहीं है। तो सारी बातें बना दी, एक भी बात छुपाए नहीं, बताया या नहीं छुपाए। ऐसे नहीं, बाबा कई बार बोला है मैं जाने जाना हार इसे नहीं समझना बाबा तो सब जानता नहीं। आपको लिख कर देना है। अगर लिख कर नहीं देते हैं तो वो बोझ बनेगा और वो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए बाबा देखिए चार्ट देख रहा है। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते अचल से हलचल में आते उसका कारण सिर्फ 3 मुख्य बात है। वो 3 दिन में समस्या परिस्थिति बनकर आती है। 3 क्या है? अशुभ या व्यर्थ सोच। कल परसों के बाबा ने यही कहा, व्यर्थ बात है, व्यर्थ को हटाओ। यही व्यर्थ सिद्धि स्वरूप नहीं होने देता। व्यर्थ निगेटिविटी लाता है, व्यर्थ सारे विकार वापस लाता है। मेरा समझ में नहीं आया था कि जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो गया, व्यर्थ चल रहा है। लेकिन तब एक दिन समझ में नहीं आता कि फिर से कुछ रोज जैसा चीज क्यों आ जा रहा है, इरिटेशन टाइप का कहाँ से आ रहा है। तो सब खत्म हो गया, इतना ज्यादा ज्वालामुखी योग किए सब कुछ किए। तब बाबा की मुरली जब हम बहुत रिसर्च करके पढ़े या तो समझ में आया कि जब व्यर्थ है वो माया का द्वार है। व्यर्थ का चल रहा है, चाहे व्यर्थ देख रहे हैं सोच रहे हैं सुन रहे हैं बोल रहे हैं, तो माया आएगी। सारे विकार लेकर आएगी। अशुभ या व्यर्थ सोचना, किसी के बारे में भी अशुभ सोच रहे कि वो ऐसा है वैसा है। व्यर्थ व अशुभ बोलना, कुछ भी व्यर्थ बोल दिया, किसी से भी तुरंत बात करे, देखिए देखिए ना आज वो ऐसे कर रहा था, कितना गलत। व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना ना। तो कुछ भी अशुभ या व्यर्थ करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा कपड़ा खर्चा बर्थडे मना रहे हैं, तो ये सारा क्या है? जिस बात का जरूरत नहीं वो कर रहे हैं। कम खर्च वाला नशे नहीं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, बाहर से मंगा मंगा के खा रहे हैं। तो ये सब अशुभ या व्यर्थ करना। ये सोचना बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी भी वेस्ट। तो अभी विकल्प कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है। व्यर्थ इतना चलता है कि बस चलता जाता है चलता जाता है। और पहले सोच में आता है, पहले हम सोचते हैं, तो सोचते सोचते बोल देते हैं और फिर वैसे कर्म कर देते हैं। और रिजल्ट में देखो
तो किसी का बोल और कर में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। तो बाबा ने क्या रिजल्ट देखा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बोल में नहीं आता, कर में नहीं आता, लेकिन सोचते बहुत व्यर्थ। इस समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। एक एक सेकेंड आने वाले कई वर्षों के बराबर है, अभी का एक एक सेकेंड। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हर एक सेकेंड सफल किया कि नहीं, हर एक संकल्प सफल करेंगे तो संकल्प की सिद्धि होगी। हर एक बोल को सफल करेंगे तो बोल की सिद्धि मिलेगी कि जो हम कहेंगे वो हो जाएगा, सत्य वचन महाराज। और हर एक कर्म को सफल करेंगे तो कर्म की सिद्धि मिलेगी। तो जो समय बनाने का सोचने बीत जाता है, तो बाप दादा आज ये तीनों बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। देंगे गिफ्ट। आज से व्यर्थ सोचना, बोलना और करना बंद। तैयार है? अपनी अपनी तरफ से भगवान को हाथ उठाओ। जिन्होंने दे दी ये गिफ्ट वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड पर निकालो। जैसे बच्चे कोई नौटी कर रहे हैं ना घर में, और हमने उसको कह दिया बंदर हो क्या, हाँ ये ऐसा खराब काम करती है, तो ये सारे व्यर्थ हो। जो बोल वरदानी में, जो बोल जिस बोल में भगवान के जैसे बोल नहीं, वो बोल व्यर्थ बोल, नेगेटिव बोल भी नहीं बोलना। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, हम कभी कभी किसी पे हक जताकर कुछ भी बोल देते हैं और आगे लगा है, ऐसे कर करके कितना कुछ बोल लेते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। दुआएं, उसको समझाना है, उसको देखना है, मन में बोलना है आप तो बहुत महान आत्मा हो, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे सोच कर बोलना चाहिए। तो बाप दादा ने आज ये तीनों बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार है? तैयार है? जिसने दे दी वो हाथ उठा। बाबा देख रहा है, दी या नहीं दी, अपनी तरफ से हाथ उठा, बड़ा हाथ। हाँ दे देंगे बाबा, आज से देंगे। मेरा हाथ उठ गया, मैं तो दूंगी। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकाला। बड़ा हाथ उठा, ड्रिल नहीं करते इसलिए मोटे हो जाते। अच्छा सभी ने दे दिया, वापस नहीं लेना। बाबा देख रहा है, आप सब ने दे दिया बाबा को एक गिफ्ट। अब ये नहीं मुख से कहना निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, फिर नहीं कहना कि बोलना नहीं चाहते थे बोल दिया। नहीं, सब कुछ देखते हुए सुनते हुए मैं संकल्प आए, ऐसा कैसा क्यों। एक ही बात, जो कोई कुछ भी कर रहा है बेस्ट कर रहा है अपना, उसका वही पार्ट है, और वो अपना पार्ट बेस्ट प्ले कर, हम अपना पार्ट बेस्ट प्ले कर रहे हैं कि नहीं। जब कोई बुरा कर रहा है तो हमारा काम है उसको दुआ देना, सहयोग की शक्ति देना, वाइब्रेशन देना, ताकि वो अच्छा बन जाए। तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करे, मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। क्योंकि बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की इंसान, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा सरकार में जाकर इनसे कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार निराकार है। बिल्कुल सभी मेहनत से तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। झूलते रहे मोहब्बत के झूले में, मोहब्बत में रहेंगे। कभी साजन का रिश्ता निभाएं, कभी उसको अपना बच्चा बना लें, कभी उसको दोस्त बनाकर बातें करें। तो इस मोहब्बत के झूले में जब झूलते रहेंगे ना, तो सारी मेहनत ही समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करे नहीं सोचे, खत्म करे। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छुड़ाने की कोशिश नहीं करो, बैठ के
बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जाए, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते, तो जो बाप को ही पता नहीं पड़ता छत्र छाया के अंदर बैठे। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं, माया भी झुलाती। अमृत वेले देखो माया ऐसा झुलाती है कि सूक्ष्म रूप में आने के बजाय, निराकार दुनिया में आने के बजाय मिथ्यालोक में चले जाते हैं। ये तो बात, माया बहुत झुलाती है। माया विष्णु को जब नींद आ रही थी और विकारों का यानी कि राक्षसों का आक्रमण हो रहा था, तो विष्णु से क्या प्रार्थना की? विष्णु से नहीं, माया से की थी कि हे माया, आप इनसे निकल जाओ, तभी इनकी निद्रा टूटेगी। तो माया नींद लाती है। कहते हैं डबल योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल तो माया के झूले में झूलकर खूब देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। जिस चीज चाहे झूले में झूलो। कितने झूले देते हैं? सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, ज्ञान के झूले में झूलो। अभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो, कभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत। तो झूले झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना माँ बाप के, माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी पे नहीं पड़े, ये गोदी में हो, ये झूले में हो, ये गलीचों में। छोटा बच्चा कितना गोद में रहता है, जिसको बहुत प्यार लाड मिलता है, तो मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? फिर से देखिए, भगवान कितना आप सबको प्रेम कर रहा है, अपना लाडला कह रहा है। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भाव में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। तो परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह अभिमान में देह भान में आए, यानी मिट्टी में आ गए। देखो क्या कहते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए तो ये मिट्टी है ना। मिट्टी के में पाँव क्यों रखते हैं? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप खाना नहीं, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। अगर हमने इस देह का कोई भी संकल्प आया तो यानी मिट्टी में पाँव रख दिया। संकल्प में भी देह भाव नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले, किसके लाडले। अगर किसी को हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं या रिश्ते से देख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रिश्ता समझ रहे हैं, तो क्या हो गया? देह में पाँव रखना। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सत्य में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। वाह 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 वाह। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दिया, इसलिए बाबा उनकी थैंक्स करते, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाबा से जयंती मना रहे हैं, ऐसे पूनम को ना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा कहो वह भी थोड़े। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेह और समीप आत्माएं, सदा मालिक बन के अचल आसन निवासी, तो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज के मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा की बर्थडे की मुबारक याद प्यार स्वीकार हो। आपका सभी मालिक, आप बाप का सभी मालिकों को नमस्ते।
बाबा हमको अपना मालिक कह रहे हैं। हम बच्चे हम बालक सो मालिक। योगी सहज योगी आत्माओं का अपने प्यारे मीठे बाप दादा को याद, प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते। बाप को दात के रूप में, बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कदम में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान। ऐसे सब प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। दाता, विधाता, वरदाता। सिंपल। बुद्धि का हल्कापन और महीनता है सबसे सुंदर पर्सनालिटी। बुद्धि का हल्कापन और महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।